इस रिजर्वेशन पर कौन बात करेगा? है कि नहीं? धर्म स्थल पर आप ही का रिजर्वेशन है, जमीन पर आप ही का रिजर्वेशन है, जंगल में आप ही का रिजर्वेशन है, जल में आप ही का रिजर्वेशन है, और एक आरक्षण हमारा संविधान पे है। इन गरीबों का, आदिवासियों का जमीन हड़पा गया, किसके लिए? पूंजीपतियों के लिए। सेज बनाया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये सेज पर सोते उद्योगपति लोग और जो है दलित हैं, आदिवासी, उनको जमीनों को हड़पा गया है। तो 50% रिजर्वेशन है, 50% खाली है, किसके लिए खाली है? वो किसके लिए सरकारें खाली करके रखी है? मैं ये सवाल पूछता हूँ, पूरे राजनीतिक पार्टियों से पूछता हूँ, कांग्रेस हो या भाजपा हो, जेडीयू, आरजेडी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, एक तरफ अरबों की संपत्ति लेकर के लोग बैठे हुए हैं, एक तरफ झोपड़ी रखने का किसी के लिए जगह नहीं है। आखिर कि जल जंगल जमीन की भी लड़ाई होनी चाहिए, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के जजों को बैठ करके फैसला करना चाहिए कि सारे जमीनों को बांट दो, इस देश की पूरी जनता में सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। अभी हमारे साथ में सीनियर वरिष्ठ पत्रकार विक्रम चौधरी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और अभी जो एक कानून आया है क्रीम लेयर, इस पर हम लोग सर से हम बात विचार करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आप इतने बड़े देश के महान मुद्दे पर, बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे पास पहुँचे हैं। अच्छा मुद्दा है, पूरा देश में इसकी चर्चा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, कुछ लोग ऐसा है, दर्शक, अभी नया दर्शक भी और पुराना दर्शक भी, ऐसे पूरा देश के लोग इसको समझना चाहता है। कुछ जो समझदार लोग हैं वो तो समझ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम आपसे सर डिस्कस करेंगे ताकि वो लोग समझ पाए। हम कहते हैं कि देश में आरक्षण पर इतनी क्यों बातें होती है, समझ से बाहर की बात है। हमको तो जब से जन्म लिया, हम होश संभाले, तब तक आरक्षण का विरोध और समर्थन सुनते आ रहे हैं हम। देखिए, जो व्यक्ति को ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिला हुआ है, वो भी लोग आरक्षण का विरोध करता है। उनको लगता है कि हमको आरक्षण मिला ही नहीं। अच्छा। आरक्षण मिलने के बाद मुझे तो लगता है कितने को पता नहीं कि हमको आरक्षण मिलता है, जो सवर्ण जाति के लोगों को है, जबकि सबको आरक्षण हो गया है। तो कुछ लोगों को तो मालूम ही नहीं कि आरक्षण चीज भी क्या चीज होती है कि नहीं। उनको लगता है कि जो बैकवर्ड क्लास है उन्हीं को आरक्षण मिलता है, उनकी प्रगति हो रही है, हमारी नहीं हो रही है, इसलिए सवर्ण जाति के लोग भी अभी भी इसका विरोध करते हैं। और कुछ लोगों का ये भी नजरिया है कि रिजर्वेशन के वजह से बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो है तरक्की कर रहा है, तो क्यों ना रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए कि इनकी तरक्की रुक जाए, है कि नहीं। उनको नहीं, जैसे आप पत्रकार हैं, दलित जाति से हैं, तो उनको बर्दाश्त नहीं होता है कि आप पत्रकार होकर के मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, एक दलित पत्रकार फिर आपको जवाब भी दे रहा है। कितने लोग देखोगे बर्दाश्त नहीं होगा, समझे कि नहीं। तो वो लोग नहीं चाहते कि आज़ादी आपको और हमको, इस दलित वर्ग को, बैकवर्ड क्लास को मिले, इसलिए वो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं। हमारे जैसे पत्रकार, आप जैसे पत्रकार को भी विरोध करते हैं। उनको बर्दाश्त नहीं कि कुर्सी पर बैठ करके हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुर्सी पर बैठ करके चर्चा की है, सारे मीडिया पर उन्हीं का अधिकार है, तो ये बर्दाश्त होगा क्या? नहीं होगा। तो इसलिए आरक्षण भी उनको बर्दाश्त नहीं है, इसलिए चल रहा है। मैं तो कहता हूँ आरक्षण पर चर्चा क्यों इतना पूरे देश में हो रहा है। इस देश में समस्या एक नहीं है, अनेक समस्या है। हम कहते हैं अडानी अंबानी को तो कोई आरक्षण नहीं है, वो काहे देश का जो है कि नंबर 1 उद्योगपति है, नंबर 1 पैसा वाला है कि नहीं। विश्व के नंबर 1 और 2 पर अडानी रहता है, उसको तो कोई आरक्षण नहीं है। आपको तो आरक्षण भी मिलने पर चाहिए, तो आपका टूटा फूटा घर है कि नहीं। मेरा भी घर रहने के लिए अभी बढ़िया नहीं है, आरक्षण मिला हुआ है। अडानी अंबानी को कौन सा आरक्षण है जी? अभी तो सवर्ण जातियों को भी आरक्षण मिला है नहीं, लेकिन उनके पास जाइए, उनको जाके महल अटारी जाकर के देखिए, रहने का ठाठ बाट जाकर के देखिए, है कि नहीं। किसी को 10 बीघा जमीन है, 20 बीघा जमीन है, 50-100 एकड़, हजारों बीघा जमीन है। क्या ये रिजर्वेशन नहीं है? इस रिजर्वेशन पर कौन बात करेगा, है कि नहीं। धर्म स्थल पर आप ही का रिजर्वेशन है, जमीन पर आप ही का रिजर्वेशन है, जंगल में आप ही का रिजर्वेशन है, जल में आप ही का रिजर्वेशन है, और एक आरक्षण हमारा संविधान पे है, संविधान में है, तो उस पर आपको दिखाई नहीं देता है। चार ये भी कैसे खत्म हो जाए। अगर इस देश में चर्चा होना चाहिए तो जल और जंगल का जो अधिकार है और जमीन का अधिकार है, इस पर होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट में ये बातें जानी चाहिए, क्योंकि जल और जमीन के लिए कितनी यहाँ पर जो है से कि आंदोलनें चली, नक्सलवाद पैदा हुआ, माओवाद पैदा हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, और इन गरीबों का, आदिवासियों का जमीन हड़पा गया, किसके लिए? पूंजीपतियों के लिए। सेज बनाया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये सेज पर सोते उद्योगपति लोग और जो है दलित हैं, आदिवासी, उनको जमीनों को हड़पा गया, है कि नहीं। ये रिजर्वेशन तो नहीं है, लेकिन यही रिजर्वेशन है जिस रिजर्वेशन का कोई विरोध नहीं करता है, जो दिखाई नहीं देता है, ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि नहीं। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पूरा रिजर्वेशन किसका है? उन्हीं का है। आप कहते हैं कि ये रिजर्वेशन अभी 50% मान लीजिए रिजर्वेशन है, तो 50% रिजर्वेशन है, 50% खाली है, किसके लिए खाली है?
वो किसके लिए सरकारें खाली करके रखी है? मैं ये सवाल पूछता हूँ, पूरे राजनीतिक पार्टियों से पूछता हूँ, कांग्रेस हो या भाजपा हो, जेडीयू आरजेडी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, सरकारें ये सारी पार्टियां मिलकर क्यों नहीं कहती है कि देश में 100% आरक्षण कर दिया जाए, लागू आरक्षण के झगड़े को खत्म कर दिया जाए? लेकिन ये सरकारें न करती हैं, न पार्टियां कर रही हैं। पूरे देश की पार्टियों को मांग करना चाहिए कि 100% रिजर्वेशन कर दिया जाए और पूरे देश से रिजर्वेशन की समस्या को समाप्त कर दिया जाए कि न इसका कोई विरोध करेगा न इसका समर्थन करेगा। भारत जब आजाद हुआ है तो इस जल जंगल जमीन पर इस देश के पूरे नागरिक का उतना ही अधिकार है जितना एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का है, माइनॉरिटी का है, उतना ही जो है सवर्ण का है कि नहीं? बिल्कुल। तो क्यों नहीं इस देश के पूरे जमीन को पूरे बड़े सारे भागों में बांट दिया जा रहा है कि नहीं? झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन सर इस देश की सारी संपत्ति को क्यों नहीं बांट दिया जाता है? एक तरफ अरबों की संपत्ति लेकर के लोग बैठे हुए हैं, एक तरफ झोपड़ी रखने का किसी के लिए जगह नहीं है। आखिर ये असमानता क्यों है? भारत का संविधान असमानता के लिए तो नहीं बनाया गया, समानता के लिए बनाया गया, समाजवाद के लिए बनाया है। फिर यह असमानता क्यों 75 साल की आज़ादी के बाद क्यों ऐसा हो रहा है? इस पर और सब पार्टियां क्यों नहीं एक्शन लड़ रही है कि जल जंगल जमीन की भी लड़ाई होनी चाहिए? ये बात भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जजों को बैठ करके फैसला करना चाहिए कि सारे जमीनों को बांट दो, इस देश की पूरी जनता में सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं पता क्या सर, देख सकते हैं कि हम लोग तमाम ऐसे मुद्दे पर हम लोग बात विचार किए जो संवैधानिक मुद्दा है और लोग इससे वर्जित है। तो हम तमाम मुद्दे पर आप लोग से दिखाएं, रूबरू कराएं। अब सर बहुत बेखूबी तरीके से अपने बात भी रखे हैं। तो पूरा बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। और वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।